परमेश्वर के अति प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को दिल की गहराई से एक बार फिर से स्वागत है आज सोमवार के दिन में। और हम लोग लगातार परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में फिर से बता दे रहा हूँ कि हम लोग पिछले दिन से लगभग 1-1.5-2 महीना से लगातार हम लोग वचन के बारे में सीखे कि वचन क्या है, और हम लोग को पता चला कि वचन परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन है। फिर हम लोग जो है कि वचन के द्वारा कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वचन क्या है, परमेश्वर क्यों दिया है, इसके विषय में कुछ बताए कि दवा है, भोजन है, तलवार है, और बहुत सारी बातों को हमने बताया है। जीवन है वचन, और वचन के माध्यम से हम लोग परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। लेकिन वचन हमारे जीवन में कैसे काम करेगा, वचन हमारे जीवन में कैसे काम करेगा, और मैं कहानी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं कि दुनिया में अंधविश्वास और अविश्वास की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। एक कहानी सुन लीजिए, इसके बाद कहानी के साथ हम लोग आगे प्रार्थना में जाएंगे। धीरज के साथ सुनिएगा, आज बहुत गहरा सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। हुआ क्या, एक बार की बात है कि एक राजा था, और बहुत प्रतापी राजा था, और बहुत बड़े राजा होने के चलते उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, ज्ञानी विद्वान लोग। और उसी में से एक विद्वान उसके पास आया और आ करके राजा को बोलने लगा कि राजा जी, आप इतना बड़ा आदमी हैं, बताइए, और आप जो है कि ये मनुष्य वाला वस्त्र पहनते हैं, आपका सब सही है, लेकिन आपका वस्त्र जो है, कपड़ा जो है, मनुष्य वाला है, और हम चाहते हैं कि आपके लिए देवता का कपड़ा लाया जाए, जो स्वर्ग में देव लोग पहनते हैं, वो कपड़ा आपके लिए हम लाने के लिए चाह रहे हैं। तो ये कपड़ा आपको जो है शोभा नहीं देता है, आप इतने बड़ा राजा होकर के ये साधारण कपड़ा पहनिएगा। राजा बोला कि इसे ऐसा कीजिए कि आप लाइए उसको, उसी को पहना जाएगा। कौन सा कपड़ा है, कौन सा देवता का कपड़ा है, आज तक तो सुना नहीं गया है, देखा नहीं गया है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कोई देवता का कपड़ा है तो उसको लाया जाए। तो वो व्यक्ति बोलने लगा कि देवता का कपड़ा तो हम ला सकते हैं, लेकिन कपड़ा थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, थोड़ा सा उसमें कीमत है, और उसका ज़्यादा कीमत है, और उसमें समय भी लगेगा। तो राजा जी बोल रहे हैं कि चाहे कितना भी पैसा लगे, टेंशन की बात नहीं है, सब हम देंगे, आप बस कपड़ा का इंतजाम कीजिए। तो बोला कि इसमें लगभग 6 महीना लगेगा टाइम, तब ये कपड़ा बन करके तैयार होगा, देवलोक का कपड़ा, और जिसको देवलोक पहनते हैं स्वर्ग में, वो कपड़ा तैयार होकर के 6 महीना में लगेगा। तो सब कोई अवाक था कि भाई कैसा कपड़ा है, लेकिन फिर भी राजा के सामने एक विद्वान आदमी बोल रहा है, तो लोग स्वीकार किया कि भाई कोई, हम लोग शायद देखे नहीं होंगे, अब ये व्यक्ति जानता देखता होगा। तो वो बोला कि इसमें लगभग 60 से 70 किलो सोने का दाम का कीमत लग सकता है आपको। बोला कोई बात नहीं है, हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। तो वो विद्वान व्यक्ति हर एक सप्ताह में राजा के पास आता और तरह तरह के बात बना करके राजा से कुछ किलो सोना उसके पास से ले जाता। बोलता कि देखिए, इसको कपड़ा को मंगाने में स्वर्ग से मंगाना है, देवदूत से मंगाना है कपड़ा, देवनगरी से, तो इसको जो है हम लोग को पहले नंबर तो पूजा पाठ करना पड़ेगा, तो उसमें इतना खर्चा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ले जाइए। फिर एक सप्ताह बाद आए, बोला पूजा तो हो गया, लेकिन अब जहाँ से कपड़ा लाना है वहाँ का दरबान लोग को थोड़ा हम लोग को कुछ तोहफा देना पड़ेगा, घूस पेच देना पड़ेगा, तो उन लोग को देने के लिए भी हमको थोड़ा पैसा चाहिए। तो एक सप्ताह बाद आकर के फिर कुछ स्वर्ग के दरबान लोग के लिए कुछ घूस पेच के रूप में कुछ पैसा ले गया।
फिर कुछ दिन के बाद आया तो बोला कि देव दरबान लोग तो खुश हो गया, लेकिन अंदर में जो कपड़ा बनाने वाले हैं उन लोग इतना सोना का मांग कर रहे हैं, अब फिर मांग के ले जाए। राजा के मंत्री लोग को शक हो रहा है कि आदमी तो राजा को एकदम ठग रहा है, बुड़बक बना रहा है। अभी राजा भी है कि ठगाते चला जा रहा है, हम लोग बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो बात बिगड़ जाएगा, राजा हम लोग क्लास ले लेगा। इसलिए बोला कि जैसा चलता है चलते रहने दो। और ऐसे करते करते 6 महीना में राजा से दम भर पैसा ले लिया गया, सोना ले लिया गया। 6 महीना के बाद राजा के जो मंत्री लोग थे और प्रतिष्ठित पुरुष लोग थे, उन लोग बोलने लगा कि आदमी आने वाला नहीं है 6 महीना के बाद, इसको ठगल हो गया और ठग करके भाग जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि सब विद्वान लोग थे, सबको पता था, साधारण आदमी थोड़े थे, सबको पता था कि ये आदमी ठग रहा है। लेकिन एग्जैक्ट 6 महीना के बाद जो है कि जो टाइम दिया गया था, उसी टाइम में बड़े धूमधाम से ढोल बाजा बाजते हुए एकदम स्वागत के साथ एक बॉक्स लाया गया, एक संदूक लाया गया, बक्सा लाया गया। और वो बक्सा को जो है कि बड़े आदर के साथ जो है कि एकदम बढ़िया बक्सा, जिसमें एकदम डेकोरेट किया हुआ बक्सा, उसको जा कर के राजा के दरबार में, बीचे दरबार में रख दिया गया। अब राजा के दरबारी लोग पूरा एकदम इंतजार में है कि बक्सा कब खुलेगा और कब इसका कपड़ा हम लोग देखेंगे और कब राजा इसको पहनेगा। तो आकर के वो बक्सा जो रख दिया, सब उतावला थे लोग देखने के लिए, प्रजा लोग भी थे उतावला। अब जो है कि राजा जो है कुछ बोलता, इससे पहले जो कपड़ा लाया था वो व्यक्ति बोला कि देखिए ये कपड़ा साधारण कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा स्वर्ग का कपड़ा है, देवदूत का कपड़ा है, देवनगरी से आया है। लेकिन ये कपड़ा जो है सबको दिखेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपना बाप से जन्मा होगा उसी को ही कपड़ा दिखेगा। जो व्यक्ति दूसरा मतलब किसे भयविचार से जन्मा होगा, दूसरा के पिता से जन्मा होगा, अपना पिता का संतान नहीं होगा, उसको नहीं दिखेगा। मतलब कपड़ा उसी को दिखेगा ही कि जो अपने पिता का संतान हो, जो नाजायज संतान होगा उसको ही कपड़ा नहीं दिखेगा। बोला कोई बात नहीं है। बक्सा खोला गया। अब बक्सा में दरअसल कपड़ा था ही नहीं, अब बक्सा खोला गया। अब राजा को बोला गया कि राजा जी आप कपड़ा खोलिए अपना, अब ये लीजिए आपको एक कोट दे रहे हैं। अब कोट उट उसमें है नहीं, लेकिन हाथ से ऐसा उठा रहा है जैसे कि आपको कोट दे रहे हैं। अब राजा भी चकित रह गया कि अब अगर हम कहेंगे कि हमको कपड़ा नहीं दिख रहा है तो सब पूरा जनता सोचेगा कि ये असल बाप की औलाद नहीं है। फेरा में पड़ गया। राजा बोल रहा है कपड़ा दिख रहा है। अब प्रजा के लोग वहाँ पर जो बैठे थे उन लोग को भी कहने का साहस नहीं हो रहा है कि भाई ये कपड़ा हमको नहीं दिख रहा है। सब बोल रहा है कि हम लोग को भी दिख रहा है, क्योंकि जिसको कपड़ा नहीं दिखेगा वो नाजायज औलाद है। पहले ही कह दिया गया था कि नाजायज औलाद लोग को नहीं दिखेगा। सब बोल रहा है कि हमको दिख रहा है। अब यही नहीं, सब ताली भी बजा रहा है कि बड़ी सुंदर कपड़ा, बहुत सुंदर कपड़ा। अब राजा को कपड़ा खुलवा दिया गया और वो झूठा कपड़ा पहना दिया गया और राजा उसको पहन भी लिया। कुछ देरी के बाद जो है कि राजा को बोला गया कि आप ऊपर का कपड़ा तो पहन लिए, लेकिन अब नीचे का भी कपड़ा पहन लीजिए। अब नीचे बेचारा जो पहना था उसको खुलवा दिया। ध्यान से सुनिए। अब बेचारा राजा जो है कि ऊपर से भी नंगा और नीचे से भी नंगा हो गया, लेकिन प्रतिष्ठा के मारे कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि अगर जैसे ही बोलेगा कि हमको कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे ही वो जो है कि इसे ये कपड़ा स्वर्ग से आया है, देवदूत का कपड़ा है, और मजबूरी में सबको दिख भी रहा है। कोई कहने के लिए तैयार नहीं कि हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो कोई भी कहेगा कि हमको दिख रहा है वो नाजायज, नहीं दिख रहा है वो नाजायज है, नाजायज औलाद है। फिर राजा जो है क्या करता है कि वहाँ पर जो है वो व्यक्ति उसको नीचे का पैंट देता है और वो भी पहनता है। अब राजा पूरा नंगा है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है कहने के लिए। राजा को भी पता है, लेकिन राजा को लग रहा है कि शायद हम ही में फॉल्ट होगा। पूरा जनता ताली बजा रहा है, इसका मतलब जनता को दिख रहा है। तो उसी में से वही व्यक्ति, सेम व्यक्ति बोलता है कि ऐसा कीजिए कि मान लीजिए कि ऐसा कपड़ा आप पहनिए लिए हैं, इतना सुंदर कपड़ा,
और जनता भी ताली बजा रहा है, जनता भी कह रहा है कि बहुत सुंदर कपड़ा आप पहने हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको जो है कि इसे रथ पर बैठा करके और इसी कपड़ा के साथ पूरा मोहल्ला घुमाया जाए, पूरा सिटी घुमाया जाए। तो मंत्री लोग बोला क्यों नहीं घुमाया जाए, सब कोई हाँ हुजूर कर दिया, ताली उली बजा दिया और राजा को जो है कि इसे रथ पर चढ़ा दिया नंगे और पूरा शहर में घुमा रहा है। लेकिन शर्त यह है कि पूरा शहर में एक आदमी बोलने वाला नहीं है कि हमको राजा नंगा दिख रहा है। सब बोल रहा है कि राजा एक बहुत सुंदर कोट पहना है और बहुत सुंदर एक पैंट पहना है जो कि स्वर्ग का है, सब ताली बजा रहा है। लास्ट में को जो है कि से आपका बच्चा जो पीछे है, उतना ही बड़ा बच्चा जो है कि बच्चा कह रहा है कि नहीं, अरे राजा तो नंगा है क्योंकि बच्चा झूठ नहीं बोलता है, बच्चा सच्चा होता है। बच्चा को क्या बात, तो उसका बाबूजी हुर के बोल रहा है, अरे चुप, इतना आदमी को कपड़ा दिख रहा है, तोरे नहीं दिख रहा है, चुपचाप रहो। अब बच्चा को दबा दिया गया, मतलब है कि बच्चा हिम्मत भी किया बोलने के लिए सच्चाई, तो उसको दबा दिया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, ये राजा भी पागल था और जनता भी पागल था और कपड़ा पहनाने वाला भी पागल था, सब बुड़बक आदमी था। लेकिन याद रखिएगा, ये राजा का कहानी नहीं है, हमारा और आपका कहानी है। हम भी कई बार जो है ना ऐसा ही बोलते हैं, जो बात समझ में नहीं आता है उस बात में भी हम लोग ताली बजाते हुए चलते हैं। भीड़ बोल रहा है इसीलिए सही है, 50 लोग बोल रहे हैं गलत बोलेंगे, सब सही बोल रहे हैं। अब इसी को करते करते कैसा प्रथा निकल जाता है कि लास्ट में प्रथा को सत्य कर दिया जाता है। हमारे समाज में, हमारे आसपास के लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि गाय के पूंछ को धर के बैतरनी पार नहीं हो सकते हैं, इसके बावजूद भी बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग झूठ मूठ के कि हाँ हमारे दादा पार हो गए बैतरनी, झूठ मूठ के कह रहा है, वो लोग मान रहा है। झूठ मूठ का कि जानवर भगवान है, जानवर भगवान है, जानवर भगवान है, लोग बोल रहे हैं और हम लोग मानते हुए आ रहे थे कि हाँ जानवर भगवान है, गाय भगवान है, बंदर भगवान है। किसी एक भी व्यक्ति को कहने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है कि जानवर है। सबको पता है कि नंगा है, लेकिन एक भी आदमी को बोलने की हस्ती नहीं है कि नंगा है, क्योंकि पीछे शर्त लगा दिया गया है कि अगर नंगा बोलेगा तो असल बाप की औलाद नहीं है। उसी प्रकार से अगर हमारे समाज में देखा जाए मेरे प्यारे भाई बहन, तो शर्त यह है कि अगर कहीं हम बोल देंगे जानवर है तो लोग हम पर हंसने मत लगे और अधर्मी घोषित करके पथराव मत कर दे, झगड़ा मत कर दे, मारने मत लगे, जाति से नहीं निकाल दे। कह रहे यार अगर आप सत्य बोलने का प्रयास कीजिएगा आपको जाति से निकालने की धमकी दिया जाएगा। आप सत्य बोलने का प्रयास कीजिएगा उसी छोटा बच्चा के जैसा आपको दबा दिया जाएगा। तो ये संसार है मेरे प्यारे भाई बहन। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप सत्य बोलने का प्रयास कीजिएगा आपको दबाया जाएगा, आपको धर्म के नाम पे दबाया जाएगा, आपको जाति से निकालने की धमकी दिया जाएगा, आपको जो है खाना पीना आपके घर कोई नहीं खाएगा, आपके घर में मरनी जीने में कोई उतारू नहीं होगा। ये कौन लोग कहेंगे? वही लोग जो झूठ मूठ के बोल रहा है कि राजा कपड़ा पहना है, राजा कपड़ा पहना है। उसको भी दिख रहा है कि नंगा है, लेकिन आन में, खाली आन में और अपना शान में कि नहीं हमको सब दिख रहा है। तो ये बात को आप लोग नोटिस करके रखिए, नोट करके रखिए कि हम मसीह के चेला हैं, हमको झूठ को झूठ और सच को सच बोलने की हिम्मत चाहिए हमारे आपके पास। पहला चीज ये शिक्षा यही है, ये शिक्षा यही है आज का वचन का जो हम आप अभी थोड़ा सा बताए हैं झलक कहानी के माध्यम से, कि आपको 4 आदमी बोल रहा है इसलिए आपको नहीं मानना है, 40 आदमी बोल रहा है इसीलिए भी नहीं आपको मानना है, 4 लाख आदमी बोल रहा है इसीलिए भी आपको नहीं मानना है। आपको ऊपर वाला विवेक दिया है, आपको ऊपर वाला खोपड़ी दिया है, आपको ज्ञान और बुद्धि बाइबल का दिया जा रहा है, वचन का दिया जा रहा है। आपको सत्य में जीना है, किसी भी शर्त पर झूठ में नहीं जीना है। याद रखिएगा, मैं यही संदेश देना चाहता हूं। अब ध्यान से सुनिए, अब तक जो है कि हमारे देश में या फिर विदेश में मनुष्य के बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारा अलग अलग थ्योरी है।
कुछ लोग का कहना है कि मनुष्य बंदर से आया था, मनुष्य बंदर से पैदा हुआ है, लेकिन बाइबल बताती है कि मनुष्य का शरीर और है और जानवर का शरीर और है। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है। बंदर बंदर है और आदमी आदमी है। जो डार्विन बोला था इस बात को, वो मरने के समय जो है कि बहुत बार माफी मांगा कि हमें गलत सिद्धांत को दुनिया में पारित कर दिए। ये गलत बात है, क्योंकि इंसान अलग है और जंतु अलग है। याद रखिएगा कि दुनिया में मात्र इंसान ही ऐसा प्राणी है कि वो हंस सकता है, ठहाका मार के हंस सकता है। जानवर कभी कोई जानवर ठहाका मार के नहीं हंस सकता है। दुनिया में मनुष्य केवल एक प्राणी है जो मुस्कुरा सकता है, जो महसूस कर सकता है, जो क्रिएट कर सकता है, जो बना सकता है, जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, जो विकास कर सकता है, जो क्रिएशन कर सकता है, जो निर्माण कर सकता है, वो मात्र मनुष्य है। जानवर कोई अधिकार नहीं है, न जानवर को दिया गया है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि दुनिया में लगभग 30 प्रकार के मनुष्यों के विषय में सिद्धांत बनाया गया, अलग अलग देश में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन असल सिद्धांत बाइबल बताती है। मनुष्य का सिद्धांत, आज मनुष्य के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूं कि मनुष्य के सिद्धांत के बारे में समझिए कि मनुष्य जो है, जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया तो किस तरीका से बनाया था। आप एक वचन पढ़िए, उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 26-27 वचन और 2 के 7 वचन, तीनों एक साथ पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर जो सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। देखिए, परमेश्वर ने हाँ, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। 2 के 7 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। देखिए, जीवित प्राणी बन गया। देखिए, आदम जीवित प्राणी बन गया। अब यहाँ पे 3 वचनों के माध्यम से जो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, उस पर गौर कीजिए कि अब तक मनुष्य जो है ना, परमेश्वर के समानता में ही है। उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर के 1 अध्याय के 26-27 वचन में बनाया गया आत्मा के रूप में, शरीर मिला उसको 2 अध्याय के 7 वचन में, और अब तक मनुष्य का पद कहा जाए या फिर उसका पहला स्थान कहा जाए परमेश्वर की नज़र में, मनुष्य का स्थान जो है कि परमेश्वर की नज़र में सर्वश्रेष्ठ था। मनुष्य का पद कहा जाए तो पद जो है कि सबसे ऊपर था, क्योंकि इस वचन को पढ़िए और समझिए कि यहाँ पे मनुष्यों में पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, यहाँ पे अधिकार है, यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार है, परमेश्वर के साथ एक संगति है। एक वचन को और पढ़िए, भजन संहिता 139 के 14। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। मैं भयानक आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन बोल रहा है भजन संहिता में कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। अय्यूब 33 के 4 पढ़िए। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की श्वास से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। जीवन जो मिला हुआ है वो सर्वशक्तिमान के सांस से, और मनुष्यों को जो बनाया गया है परमेश्वर की आत्मा से। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब इन सारे वचनों को मिला जुला करके ये पता चलता है कि परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया है उसको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, या फिर बना करके उसको दास के रूप में, गुलाम के रूप में नहीं बनाया है। तो ये सिद्धांत को हम लोग देखते हैं कि मनुष्य का जो
बनाया गया था, निर्दोष बनाया गया था, पवित्र बनाया गया था, शुद्ध बनाया गया था। मनुष्य को बनाने में कोई कमी परमेश्वर नहीं छोड़ा था और मनुष्य को पहला स्थान दिया था, पहला पद दिया था। ये सारी बातों को हम लोग देख रहे हैं। यानी कि मनुष्य को बनाने में परमेश्वर कोई कसर नहीं छोड़ा है, परफेक्ट बनाया, सिद्ध बनाया है। लेकिन और मनुष्यों का प्रारंभिक स्वभाव जो था वो बहुत अच्छा था। स्वभाव मनुष्यों का बहुत सुंदर स्वभाव था, क्योंकि ये परमेश्वर के समानता में बनाए गए थे। उसके स्वभाव में कोई कमी नहीं था। भजन संहिता 8 अध्याय 5 वचन से 9 वचन तक पढ़िए थोड़ा। कैसा स्वभाव था मनुष्यों का? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्यों को अपने से थोड़ा सा कम बनाया है। क्या आप बता सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के साथ अन्याय किया है? अपने स्वरूप में न केवल बनाया बल्कि सारी वस्तुओं को ऊपर अधिकार दिया, चाहे पृथ्वी की वस्तु हो, चाहे समुद्र की वस्तु हो, चाहे आकाश की वस्तु हो, आकाश की पक्षियां हो। परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर अपनी आत्मा से बनाया, परमेश्वर अपने से थोड़ा सा कम बनाया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, या आप में से कोई भी लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों को बनाने में थोड़ा कसर छोड़ा? सृष्टि की रचना में केवल मनुष्य पर ही इतना मेहनत किया गया है बनाने में। बाकी बात सबको परमेश्वर बोलते गया, वो बनते गया। लेकिन मनुष्य को अपनी आत्मा के द्वारा बनाया, अपने हाथों से बनाया। जीवन नथनों का श्वास, अपना श्वास फूका। हमारे अंदर जो श्वास है वो जानवर के श्वास से अलग है। जानवर के अंदर परमेश्वर अपना श्वास नहीं फूका है, हमारे अंदर अपना श्वास फूका है। तो इन सारी बातों से पता चलता है कि परमेश्वर जो है मनुष्य को बहुत ही परफेक्ट बनाया है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगा सकता है। बहुत अच्छा बनाया है। और महिमा का मुकुट रखा है उसके माथे के ऊपर और उसको जो है अधिकार दिया है। अब बताइए, मनुष्य को परमेश्वर कौन सा कमी किया? कोई कमी नहीं किया। परमेश्वर मनुष्यों को अपने से थोड़ा सा कम बनाया, लेकिन मनुष्य लोग जो है अपने स्वेच्छा को अनादर किया। एक चीज मनुष्यों को जो दिया गया था, सबसे खूबसूरत चीज, वो किसी भी चीज को नहीं है, स्वतंत्रता। मनुष्य को परमेश्वर स्वतंत्र बनाया। जानवर गाय बैल स्वतंत्र नहीं है, उसको लोग बांध के रखता है, लेकिन परमेश्वर हमें बांध के रखने वाला नहीं बनाया। हालेलुया। न हमें शारीरिक रूप से बांधा, न हमें आत्मिक रूप से बांधा। हमें अधिकार दिया। हमको मन है कि अभी हम अंगूर खाएं तो हम खा सकते हैं। हमें इच्छा है कि हम अभी सेब खाएं तो खा सकते हैं। इच्छा है कि हम पानी पिए तो पी सकते हैं। हमें कोई बांध के थोड़ी रखा है। और परमेश्वर जो है कि मनुष्य को अपने से थोड़ा सा कम बनाया, उसको पूरा फ्रीडम दिया था, पूरा फ्रीडम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर अगर इंसान को बना करके और फ्रीडम लूट लेता, आज़ादी लूट लेता, तो क्या ये अच्छा था? ये अच्छा था? नहीं था। तो लेकिन इसी आज़ादी को जो है कि मनुष्य संभालने नहीं पाया। अगर हम लोग उत्पत्ति के किताब दूसरा अध्याय देखते हैं तो उसमें 2 अध्याय के 15 और 17 वचन को थोड़ा सा पढ़े। उसमें मनुष्य का पाप का कैसे गिरता है, मनुष्य कैसे संभाल नहीं पाता है अपना अथॉरिटी को, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 और 17 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम
उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, देखिए जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये जो कहानी है, मेरे ख्याल से सब कोई पढ़े होंगे। और यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बना करके अदन के वाटिका में एक वृक्ष में बांध दिया, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उसको लिखा गया है कि तुम इसमें काम करो, इसमें सेवा करो, और इसमें बड़ी प्रकार के फल और फ्रूट है, मस्ती से खाओ पियो, और 2 प्राणी हो, बढ़िया से रहो। क्या बात है। पूरा पृथ्वी है, आज 1 कट्ठा जमीन खाते हम परेशान रहते हैं, उसमें आदम हवा पूरे पृथ्वी का मालिक है, पूरा हॉल पृथ्वी, और 2 प्राणी है, काम धंधा करना नहीं है, सुबह शाम परमेश्वर मिलने आता है। परमेश्वर खाने का इंतजाम पहले ही अदन की वाटिका में कर दिया था। पेड़ लगल है, फल लगल है, अब 12 मास फलने वाला, ये महीना में भी फल रहा है, तो महीना में फल रहा है, तोड़ो खाओ अब अच्छा से रहो। लेकिन परमेश्वर बोला कि वाटिका में एक पेड़ है, उसका फल तू कभी ना खाना, जिस दिन तुम खाएगा उसी दिन मर जाएगा। यही आज्ञा था, यही मात्र एक छोटा सा आज्ञा दिया था परमेश्वर कि एक फल को तुम मत खाना। अब आप पूछ सकते हैं कि परमेश्वर क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा बोला परमेश्वर कि इसका फल तुम मत खाना, नहीं तो खाओगे तो मर जाओगे। देखिए कुछ लोग को मन में सवाल आ रहा होगा कि परमेश्वर को फल बनाने का काम नहीं था। हम सब किसी न किसी का काम करते हैं। जितेंद्र भैया आप भी किसी का काम करते हैं, नंदलाल भैया आप भी किसी का काम करते हैं, प्रमोद भैया आप भी किसी का काम करते हैं, नंदेव भैया आप भी किसी का काम कर रहे हैं, अभी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी का काम करता है दुनिया में, और काम जब करता है तो आदमी को बहुत प्रकार के रूल और नियम अभी दिया जाता है और लोग मानता है। रेल ड्राइवर को रूल है कि तुमको लाल बत्ती क्रॉस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं है। और पूरे भारत का या पूरे वर्ल्ड का जो रेल का जो ड्राइवर है इस रूल का पालन करता है कि तोड़ देता है। अगर इंसान को कहा जाए तो हर एक जगह पे रूल और नियम है, हर एक जगह पे, और उसका पालन भी करता है। नंदलाल भैया पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? पालन तो करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, पालन तो करते हैं। जितेंद्र भैया आप पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? आप साल भर के काम में कितना दिन अपना सीनियर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं? नहीं करते हैं ना कर भी नहीं सकते हैं, आप पराधीन मनुष्य हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपके जैसा इंसान एक इंसान के आज्ञा का इतना पालन कर रहा है, तो आदम जैसा इंसान को एक छोटा सा आज्ञा पालन करने के लिए मतलब चाहिए था कि नहीं चाहिए था? ये कोई बहुत बड़ा आज्ञा था? मात्र एक आज्ञा था, साधारण आज्ञा कि बस इस फल को नहीं खाना है। उतना तो हम रंजन के बोल देंगे कि बाबू इस फल को मत खाना, वो छुएगा नहीं। अगर हम बोल देंगे जितेंद्र भैया को कि जितेंद्र भैया इसको मत छुएगा, मेरे ख्याल से नहीं छुएंगे, मैं दे दूंगा आज्ञा तो। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आदम हव्वा जो है, जिसको परमेश्वर का धन्यवादित होने की आवश्यकता थी, परमेश्वर का अनुग्रह के प्रति धन्यवादित रहने की आवश्यकता था, परमेश्वर के मतलब जो अद्भुत योजना बना करके परमेश्वर आदम हव्वा को धरती के ऊपर रखा था, इतना बढ़िया बागीचा बना करके, 3 गो नदी बहा करके, फल फ्रूट लगा करके, कितना उसको धन्यवादित रहने की आवश्यकता थी। लेकिन इन लोग क्या किया? पहला आज्ञा मिला हुआ उसी आज्ञा को तोड़ दिया। पहला आज्ञा मिला और उसी को तोड़ दिया। बताइए
एक आ गया छोटा सा मिला, उसको तोड़ दिया। यहीं से पूरा मानव जाति कहिए पाप में गिर गया। पाप मतलब क्या होता है? पाप में गिरने का, पाप कोई बाघ और शेर है? पाप जो है कि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। और उसमें बोला गया कि जिस दिन तुम इसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। और आदम हव्वा दुर्भाग्यवश उसी दिन परमेश्वर से अलग हो गए, उस फल को तोड़ा, खाया। उस कहानी को अगर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, 3 अध्याय के 1 वचन से 6 वचन तक पढ़िए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपकी बात नहीं हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पूरे मनुष्य की बात हो रही है। ये डॉक्ट्रिन पूरे मनुष्य के ऊपर निर्भर है, पूरे मनुष्य को लेकर के बोल रहा है। मत सोचिएगा कि ये जितेंद्र भैया के लिए खाली लिखल है, मेरे लिए लिखल है, चाहे नंदलाल भाई के लिए लिखल है। ये जो बातें हैं वो पूरे विश्व के जितने मनुष्य हैं वो सारे मनुष्यों की बातें यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन, चाहे वो मनुष्य अमेरिका के हो, चाहे वो मनुष्य इंडिया के हो, चाहे वो मनुष्य पाकिस्तान के हो, चाहे वो मनुष्य पृथ्वी के कोई कोना में रहने वाला मनुष्य जाति हो, उसके पापी हो जाने का वर्णन लिख रहा है। पढ़िए भैया जोर से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी
और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसके उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बस बस छोड़ दीजिए, हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो कहानी है ना, मनुष्य को गिरने और परमेश्वर से अलग होने की एक दुखद कहानी बताती है। यही कहानी है, इसी कहानी के माध्यम से मनुष्य और परमेश्वर में एक भयंकर दूरी आ गया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का बात को नहीं माना। और आप मत सोचिए कि परमेश्वर पाप का रचयिता है। परमेश्वर पाप का रचयिता नहीं है, पाप का बनाने वाला नहीं है, पाप का शुरुआत करने वाला नहीं है। पाप का शुरुआत पहला गलत चुनाव से होता है। अगर आपको कोई बात बताया जा रहा है और उस बात को न सुन करके आप अपना दिमाग से चलना चालू कीजिएगा या फिर शैतान के बात को मानना चालू कीजिएगा, वहीं से पाप का पहला शुरुआत होता है। आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। यदि आपको एक सही रास्ता बताया जा रहा है, जैसे कि कल हमने उदाहरण दिया था, उसका अंधा दोस्त पकड़ लिया था बर्फ में टाइट सांप को, और उसको लग रहा था कितना अच्छा सुंदर लाठी है, लेकिन उसका दोस्त बोल रहा है कि ये सांप है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बोला फेंक दो, बोला नहीं फेंकेंगे। लास्ट में सांप काटा, वो मर गया। उसी तरीका से यहाँ पे हम जो आप लोग को बतलाने के लिए चाहते हैं कि पाप का शुरुआत पहला गलत चुनाव है। पाप का शुरुआत क्या है? पहला गलत चुनाव। अगर आप पहला गलत चुनाव कर लेते हैं, अगर देखिएगा इसमें तो हव्वा जो है शैतान का झूठ सुना, परमेश्वर के सच को इनकार किया और शैतान का झूठ उसको अच्छा लगने लगा। उसने विचार पूर्वक फल को देखा। जिस चीज को आपको मनाही कर दिया गया उसको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसने परमेश्वर पर शक किया और शैतान के बात को माना। और जो निषेध था, जैसे कहेंगे धूम्रपान निषेध लिखा जाता है, यहाँ सिगरेट पीना मना है, वहाँ पीजिएगा आपको फाइन लग जाएगा। या फिर आपको जहाँ जहाँ लिखल रहता है कि यहाँ पर जो है कि से ये चीज़ मनाही है, जिस चीज़ का मनाही लिखा जाता है, कभी कभी हॉस्पिटलवा में लिखता है नहीं, चाहे कहीं कहीं पे कि ये यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। स्कूल के पास लिखल रहता है कि गाड़ी धीरे चलाना है, हॉर्न बजाना है, चाहे डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई ऑफिस रहेगा तो। जहाँ पे निषेध का चिन्ह लगाया गया है वहाँ पे हम लोग को मान जाना है, नहीं मानिएगा दंड मिलेगा। उसी प्रकार से जो निषेध वस्तुएं थी, फल था, उसको लोग खा गया। और वो जो फल जो है कि एक पापी और लुभाने वाली बन गई। तो याद रखिएगा कि ये जो मनुष्य, पूरा मानव जाति यही पाप में गिरता है, और यही सिद्धांत है मनुष्य जाति को परमेश्वर से अलग होने का। हव्वा का गलत चुनाव, हव्वा को परमेश्वर पे शक करना, हव्वा को जो है शैतान के बात को मान लेना और परमेश्वर का बात का इनकार करना, यही पहला वो समय था जिस समय जो है मनुष्य जो है पाप में गिरता है। एक वचन पढ़ लीजिए, याशायाह 6:3 पढ़िए तो जल्दी से। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर पापी 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 नहीं है, परमेश्वर पवित्र 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 है। हालेलुया।
परमेश्वर पाप का जन्मदाता नहीं है, पवित्रता का जन्मदाता है। शैतान पाप का जन्मदाता है, जिसने हव्वा से पाप करवाया। तो कभी भी परमेश्वर को पाप का जन्मदाता नहीं बोल सकते हैं हम लोग, पवित्रता का जन्मदाता है। व्यवस्था विवरण 32:4 पढ़िए जल्दी से। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं है। वह धर्मी और सीधा है। हालेलुया। मत समझिए कि परमेश्वर पाप का जन्मदाता है। कितना लोग को सवाल उठता है ना कि परमेश्वर फलवा काहेला बनाया था। हम कि परमेश्वर एक ही को फलवा थोड़े बनाया था, 5000 फलवा बनाया था। वो तो धर्मी परमेश्वर है। एक छोटा सा आज्ञा मनुष्य नहीं मानने पाया, आज दिन भर आज्ञा मानत रहता है। यस सर, जी सर। लेकिन परमेश्वर वचन के अनुसार देखिएगा, परमेश्वर में कोई कुटिलता नहीं है, सच्चा ईश्वर है, धर्मी ईश्वर है, उसका काम खरा है, वह चट्टान है। कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है 32:4 में। और भजन संहिता 92:15 पढ़िए। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। मत समझिए कि परमेश्वर पापी और कुटिल है। कुटिलता के चलते पेड़ अब फल लगा दिया, अब फल वाला खिया के लोगों के मुआ दिया। कितना लोग सोचता है अंदर अंदर घर में बैठले बैठले कि परमेश्वर के का जरूरी फल वाला लगावेला। भाई खा के आदमी पापी हो गए। आदम हवा अगर फल नहीं लगाता तो आदम हवा पापी नहीं ना होता। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर में कोई कुटिलता नहीं है, जिससे यह प्रकट होता है कि यहोवा सच्चा है, वह मेरा चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। याकूब की पत्री 1:13। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर आदम हवा की परीक्षा नहीं किया है। परमेश्वर किसी का परीक्षा बुरी बात से नहीं करता है। परीक्षा वहाँ पे शैतान किया है। यीशु मसीह को शैतान ही परीक्षा लिया था और आदम हवा को भी शैतान ही परीक्षा लिया। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता है, इस वचन से पता चलता है। इसलिए ये नहीं समझना कि परमेश्वर परीक्षा लेने के लिए आदम हवा के लिए फल लगा दिया था, ये भी गलत है। अय्यूब 34:10। इसलिए हे समझ वालों मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। हालेलुया। समझ जाइए। इसलिए समझ वालो सुनो, मेरी सुनो, यह संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता का काम करे। कभी गलती से मत सोचिएगा कि परमेश्वर दुष्टता से फल लगा दिया था। इतना कायनात को बनाने वाला पवित्र परमेश्वर वो दुष्ट परमेश्वर नहीं है, दुष्ट शैतान है। इसलिए आज सुनिश्चित हो लीजिए कि पूरे मानव जाति के लिए काला दिन था, उत्पत्ति 3 अध्याय, जिसमें मानव जाति जो है, मनुष्य जो है कि अपनी लालच के चलते, परमेश्वर के तुल्य बनने के चलते, परमेश्वर के बात से ज़्यादा शैतान के बात के मान करके और पूरे मानव जाति को पापी और श्रापित बना दिया। इस बात को समझिएगा। कल के डेट में हम लोग पढ़ेंगे कि पाप में गिरने का परिणाम क्या हुआ। परमेश्वर परफेक्ट मनुष्य को बनाया, एकदम सुंदर बनाया। मनुष्य अपने गलती के चलते पाप में गिरा। परमेश्वर में कोई दोष नहीं है। परमेश्वर महान और खरा और जीवित और पवित्र परमेश्वर है, उसमें कोई कुटिलता नहीं है। और समझ वालों को समझ लेने के लिए आवश्यकता है कि दुष्टता का काम कर ही नहीं सकता और मनुष्य पाप में अपने शैतान के बहकावे में आके गिरा है। और पाप में गिरने का परिणाम क्या हुआ उसको कल हम लोग देख करके अंत करेंगे। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।